आप देख रहे हैं अपना गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मुझे लगता है बैडमिंटन लोग इतना पसंद करते हैं. इट्स बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड एवरीवन प्लेज बैडमिंटन एंड आई थिंक जितने भी एकेडमीज बैडमिंटन के हो वो कम है. एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज यहाँ पे दोस्ती जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अपने एकेडमी ओपन होने वाली है. एंड आई जस्ट वांट टू सी के काफ़ी और बैडमिंटन प्लेयर्स आए हमारे कंट्री से और वो कैसे पॉसिबल होगा, वो सोसाइटी से पॉसिबल होगा, देन ऑफ कोर्स द प्रोफेशनल लेवल. तो अगर इतने जैसे ये खुल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जो प्लेयर्स यहाँ से निकल के आएंगे एंड दे विल बी फ्यूचर चैम्पियंस. सो इट्स सो नाइस टू सी दैट आई एम हियर टुडे गोइंग टू ओपन सच अ बिग एकेडमी एंड आई रियली वांट टू सी कि यहाँ पे भी और प्रोफेशनल एथलीट्स आए जो साइना जैसे, सिंधु जैसे, प्रणय जैसे बनना चाहे. एंड इन द फ्यूचर वी विल ऑल हैव देम प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल. तो और क्या खुशी होगी मुझे. तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड आई होप कि और भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस खुले फ्यूचर में. ये एक्चुअली ये ख्याल हम बरसों से एज अ कंपनी फ़िलासफ़ी मेंटेन करते रहे हैं. हमारे सबसे ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो है इन वडाला एंड सायन दोस्ती, एक कज़न दोस्ती फ्लेमिंगो इन 2003 और 2005 के बीच में, उधर भी वी डिलीवर्ड द फर्स्ट क्लब हाउस अक्रॉस मुंबई एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी प्राउड ऑफ अवरसेल्व्स दैट वी वन मेनी अवार्ड्स हमारे क्लब्स के लिए. एंड हर एक क्लब में वी बिलीव के स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ देने चाहिए ताकि कस्टमर्स कैन थॉरली एन्जॉय देम. एंड दोस्ती का स्ट्रेंथ है कि हम एवरी टाइम कंपनी की लैंड खरीदती है फॉर डेवलपमेंट, तो कस्टमर के लिए एक बड़ा सा लेआउट बन सके कि नॉट जस्ट उनके घर में तो जो भी संस्था हो वो होनी चाहिए, लेकिन वन डजंट नीड टू गो आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू एन्जॉय अ स्विम और बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड सो ऑन. So in today's hustle bustle of Mumbai lifestyle, people don't have time.
टाइम बीइंग अ वेरी वैल्यूबल एसेट फॉर ऑल ऑफ अस, वी एंडेवर के हमारे हर एक प्रोजेक्ट में वी ट्राई टू गिव वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ इन द प्रोजेक्ट ताकि कस्टमर कैन ईजिली एंजॉय इट जस्ट द फुटस्टेप्स अवे फ्रॉम हिज हाउस। इसके पहले भी आप फिटनेस को लेकर सुमन सर के साथ आपने जिम वगैरह open की थी। क्या लगता है कि आपने एक थॉट प्रोसेस कर लिया है कि जो आपके जो कस्टमर्स हैं जिनके घर यहाँ पे हो उनकी हेल्थ मेंटेन है और अच्छी क्वालिटी हो? Is this what you're talking? Correct. We would definitely like that all our customers, even our staff members at Dosti lead a healthy and wellness-oriented lifestyle. So उसके लिए we believe कि in all our projects we would like to deliver top-class sporting infrastructure, and even creating sporting infrastructure encourages openness amongst the community. The kids get to enjoy with the grandparents. Kabhi the parents have a small social outing in the amphitheater or while playing the game of badminton. Not necessarily everybody wants to play it professionally, but when one gets into a sport, the dedication, determination, grit जिससे हम खेल खेलते हैं, उससे हमारे काम में भी improvements होता है. So we encourage a healthy work-life balance for our. We try to provide whatever max we can ताकि our customers can also enjoy something very nice. शरद जी आपसे सवाल ये है कि किस तरह के चैलेंजेस फेस किए क्योंकि स्पोर्ट्स की कम्युनिटीज बिल्डअप कर रहे हैं, इट्स नॉट एन इजी थिंग। सनम है या मेरे सोल्स है, कैसे मन में क्या रहा है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? जी चैलेंजेस तो बहुत सारी थी, पर यू नो देयर वाज वन थिंग, वी हैड अ वेरी गुड गोल एंड अ विजन टू लाइफ, एंड वी हैड अ वेरी आवर मेन गोल वाज टू प्रोवाइड कस्टमर्स द अल्टीमेट होलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी लिविंग। चैलेंजेस मेनली हमारी थोड़ी टाइम ड्यूरेशन की थी, दूसरी की यू नो एवरीबडी नोज दोस्ती वेस्ट काउंटी इज़ अ 100+ acre township, so building a club before time, before giving the residents its possession did take a lot from our end with our engineers and all our consultants. Another thing, there was a lot of concrete and you know cement wastage material used, and in order to just fraction it at a very good pace, we had to really play well on our logistics. Our entire project planning logistics for the clubhouse had to be speed up, and another thing was that despite having the club ready at this point, the entire township is not ready. So while having this fancy club put out here and still having a lot of like pollution and dust control procedures put in around, that has been slightly challenging from our end, because eventually the customer's duty and responsibility is completely in the promoter's end of Dosti. So sometimes you know these safety measures were a very big challenge, and they till date are. But you know at the same time, a couple other things that have played out well is that customers, we may be one of the only few developers who are giving customers their amenities and clubhouses before giving possession of the flat also. So that also is a very big booster, because eventually everybody, the main thing everybody wants is timely possession delivery of in their house and all their surroundings. Sanna, what do you think about their thoughts about opening sports facilities and things? What do you think? क्या हर बिल्डिंग या हर कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, जो हाउस लेते हैं उनको कितना फ़ायदा होगा इस सब चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने सही बोला कि टाइम बहुत कम है इंडिया में। जो देखते हैं आप, काफ़ी हमारे पास इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन्स कम हैं। और हमें चाहिए कि ऐसे ही अगर सोसाइटी में इतने प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बन रहा है, दैट्स व्हेन यू विल सी कि कुछ अच्छे प्लेयर्स आए वहाँ से। अदरवाइज़ काफ़ी जगहों पे आई हैव सीन पर्सनली, मेरी कम्युनिटी में भी है, जो चल रहा है, मतलब इट्स ओके, एवरीवन कैन गो एंड प्ले, बट इट्स नॉट लाइक दैट प्रोफेशनल लेवल। अभी आपने देखा बैडमिंटन प्रोज को लेके आए हैं वो, इट्स नॉट ईजी टू गेट समवन दैट हाई लेवल इमीडिएटली। अगर एक आप कम्युनिटी खोल रहे हो तो वहाँ पे बच्चे को क्या पता होगा पहले रैकेट पकड़ना है या क्या, उसका फ्यूचर क्या है उसने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द किड। सो उन्होंने हमारे साथ बैडमिंटन प्रोज के साथ हम ज्वाइन किया है ताकि वो बेस्ट कोचेज़ ला सके और बच्चे को स्टार्ट ही ऐसा कर सके कि उसकी थिंकिंग हो कि मैं बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड में बन सकूँ। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थाट, एंड आई एम श्योर कि इन्होंने स्टार्ट किया है एंड काफ़ी अदर कम्युनिटी इनको देखेगी, सीखेगी इनसे। तो हमारे पास पूरे इंडिया में आई एम श्योर स्लोली ऐसा कल्चर बन जाएगा कि अपने घर से ही स्टार्ट होना चाहिए जो नॉलेज है किसी भी चीज़ का। एंड लेटर ऑन यू सी कि जैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि एक दिन मैं बैडमिंटन प्लेयर बन जाऊंगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट हैव एनीवन लाइक यू नो। अभी हम आप देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स टॉप 50 में हैं बैडमिंटन में,
बट वो टाइम पे तो हम फर्स्ट राउंड्स भी नहीं जीतते थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम्स थॉट कि इसको कुछ बनाना है एट द हाइस्ट लेवल, एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ वन पर्सनस बिलीफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वहाँ पे तो कम्युनिटी में क्या सीमेंट कोर्ट पे खेलते थे, नी तुड़वा लोगे आप, अपने एंकल तुड़वा लोगे, बट आज इतने प्रोफेशनल लेवल पे आपके पास वुडन कोर्ट है, इतने हाईली मतलब आपने किस जगह से, मतलब मलेशिया से मंगवाया होगा या जो भी बेस्ट है जहाँ से वुड जो मिलता है, ताकि वो सॉफ्ट रहे, हमारे नीज पे सॉफ्ट रहे और प्लेयर और लंबा खेल सके. तो वैसा वो टाइम पे थॉट नहीं था. अभी बढ़ रहा है क्योंकि स्पोर्ट इज़ ग्रोइंग, एवरीवन वांट्स टू प्ले एज आई सेड, सब खेलना चाहते हैं बैडमिंटन. इट्स जस्ट दैट हमारे पास उतने कोर्ट्स नहीं थे, बट अभी डेवलप हो रहा है और बेटर हो रहा है. साउथ में तो आई थिंक बैडमिंटन डोमिनेट कर रहा है लाइक एनीथिंग. वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कोर्ट, बट मुंबई में चाहिए और नॉर्थ में चाहिए ताकि हम और भी आगे बढ़ सके. एंड आई थिंक दिस इज़ द स्टार्ट. ऐसे ही स्टार्ट होता है, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट. सो आई वुड लाइक टू थैंक दोस्ती ग्रुप फॉर थिंकिंग सो वेल अबाउट द अपकमिंग मतलब जनरेशन एंड द प्लेयर्स. एंड आई एम श्योर यहाँ से भी कोई बड़ा चैम्पियन बन गया, व्हाट एल्स वी नीड हियर. So firstly, I think it's a very welcome move that ऐसे बड़े groups are investing into sport. Like when we have grown up, it was so difficult to reach a place, then start playing badminton or any other sport. So I think firstly for any resident here, there are a lot of opportunities, not just badminton. मतलब काफ़ी है, जिम है, health fitness के लिए sports है. So I think that is exposure is very good, and the advantage of having an academy like us is we are in the process of creating champions. Of course, not everybody has to become a champion, but it's important to start playing. लेकिन वो एक process होता है, champion कैसा बन सकते हैं. So that we have gone through that process ourselves as players, and we also run coaching academies across the country. And with Saina's mentorship and support, we want to ensure that any child who wants to become a champion, wants to take sports seriously, we will provide that pathway, for them. And the tie-up with Dosti Group, of course, the vision. I mean, Mumbai mein land, of course, everyone knows is so premium, and land available nahi hai. And the Dosti Group is investing into sports, they could have built maybe more facilities, right? But so I think that's a very welcome move when such big groups are thinking about sport, and that just encourages academies like us that we are going in the right direction. Director Sales Marketing. So I just want to say one thing, that Dosti West County is a large planned township, and ये thought तब आया कि जब इतने सारे लोग यहाँ रहेंगे, then obviously we have to give them more than what we have promised to them. And badminton court, सारे other amenities, सारे लोग सारे other complex में enjoy कर सकते हैं, but we thought we want to give something different, something more professional, and that's the reason why we have with us on. तब जो आई एम श्योर, मेरा तो इस बार इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ माई आर्थराइटिस, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. और जो मैंने 25 ईयर्स अपने गेम को दिया, आई लुक बैक एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी विद वॉट ऑल आई हैव अचीव. बट नाउ द टीम विच इज़ गोइंग, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम. दे वर्क रियली हार्ड, एंड definitely there are a lot of chances this time to get a gold as well. अपना Satvik Chirag really strong, and we have Pranoy, we have Sindhu. So I would like to congratulate all of them, and I look forward to the Olympics. I want to see not only badminton but all the other sports. Of course, Neeraj Chopra is one more strong contender for getting a gold medal. So let's see how it goes. And जी बताइए. Just recently India won the World Cup T20. अरे obviously. क्रिकेट इज़ एवरीवेयर एनीवेज, तो उनको तो हम भूल नहीं सकते हैं. बिग कंग्रेचुलेशंस टू देम फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप. एंड कल मैंने देखा उनका सेलिब्रेशन भी काफ़ी अच्छा किया गया.